नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के सभी 120 प्रश्नों के उत्तर। यह आपका जो है सेट सी है, आप देख सकते हैं सेट सी का यह पेपर है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा सही होगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ 2, 3, 4 कथन जो है आपका सही है, पहला कथन जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों में। अगला प्रश्न आपका, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ मानवतावादी जो है समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ जो आपका विषय दिया गया है, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ए का दूसरा सही हो जाएगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यह जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28। अगला क्वेश्चन आपका, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध क्या होगा? तो बहू का संबंध हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को आप देख सकते हैं ERMBCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से जो है यहाँ कौन सा सही होगा? नौवां का जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवंबर इसका कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित श्रेणी में यक्स का मान क्या होगा? तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 13। और अगला प्रश्न आपका, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसका थीम था। और अगला प्रश्न आपका, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न आपका, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल प्रथम स्थान पर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला शुरू किया? तो यह मेडागास्कर में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो वह था आपका सऊदी अरब, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिया गया, दूसरी तरफ ऊर्जा का प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ जनजातियां दिया गया, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। और अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न आपका, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं यानी कि 0 से 6 वर्ष तक की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल वातावरण पर।
और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो वह आपका मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताया, पूछा गया है। सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो यह मधुमेह के लिए लाभदायक है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 3, 4 इसमें आयकर अदा करना जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। राव समिति का जो गठन हुआ था ये आपका 1985 में हुआ था। उसके बाद एल.एम. सिंघवी का जो गठन हुआ था वह आपका 1986 में हुआ था। और बी.आर. मेहता समिति का गठन 1957 में हो गया था। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। तो क्रम से लगाएंगे तो आपका 3, 4, 1, 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भाग 12। अगला प्रश्न आपका जो है 31, क्वेश्चन नंबर 31 यह मैथ से है आपका। ए बढ़ई जो है 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो बी बढ़ई जो है 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। तो यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 73। अगला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 32 यह रीजनिंग से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, QRSU। और अगला प्रश्न आपका, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो वाई यक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन जो है क्या होगा? तो आपका जो है बृहस्पतिवार होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 27। अगला प्रश्न आपका, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न आपका, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 4। और अगला क्वेश्चन आपका, एक वृत्त की 2 जीवाएं जो है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 50 डिग्री 50 डिग्री। अगला प्रश्न आपका, यदि 2 संख्याओं का मैसअप है और लसअप है आपका क्रमशः 21 एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इनमें इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 84। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है तमिलनाडु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सभी आय समूहों पर जो है समान नहीं लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो वर्ष 2025 तक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर जो है सही नहीं है, डी जो है ऑप्शन सही नहीं है और बाकी सभी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। और अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है समाचार पत्र दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी जो ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ दिया गया तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि जो है यह किसके द्वारा निकाला गया था? तो सर सैयद अहमद के द्वारा यह निकाला गया था। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन
ए जो है सही हो जाएगा यहाँ कि ए का दूसरा होगा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ए का दूसरा यानी कि ताजुल मासिर का संबंध होगा हसन निजामी से, और खजाइन उल फतूह जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आपका अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। तारीख मुबारक शाही यह आपका याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है, और फतवा जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए का तीसरा यानी कि एंड्रू फ्रेजर का संबंध हो जाएगा पुलिस आयोग से, बी का पहला एंटनी मैकडोनाल्ड का संबंध होगा अकाल आयोग से, सी का दूसरा कोलिन स्कॉट मानक्रीफ का संबंध हो जाएगा आपका सिंचाई आयोग से, और थॉमस रॉबर्टसन का संबंध हो जाएगा रेलवे आयोग से। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यहाँ ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपका लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। केवल एक कथन सही है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। दूसरा जो है ऑप्शन गलत है, दिया गया है कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, तो वे आपका गलत है, वो शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न आपका विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 1, 3, 4, 2, यानी कि सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था, फिर बघाट का, फिर जो है आपका उदयपुर, फिर झांसी। अगला प्रश्न आपका गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला क्वेश्चन आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5.15% जो है आपका वह रेपो रेट था, और रिवर्स रेपो रेट जो था वह 4.9%। अगला प्रश्न आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सही है, ए विकल्प से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो यह आपका नोएडा में स्थित है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट का संबंध जो दिया गया लकड़ी के खिलौने से, यह आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है गायक दिया गया, दूसरी तरफ गायन शैली, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं, अंबाजी चतुर्वेदी का संबंध जो है ध्रुपद से दिया गया है। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। ए का तीसरा यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनको कहा जाता था, और बी का जो है चौथा हो जाएगा रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था, और सी का जो है दूसरा हो जाएगा आपका वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से जाना जाता था, और धनपत राय मिश्र को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो यह जो है आपका बी सही हो जाएगा झरिया। अगला प्रश्न आपका बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। केवल 2 कथन जो है वो आपका सही है, पहला गलत है। यहाँ दिया गया कि वह काठमांडू यानी नेपाल में आयोजित हुई थी, तो बिल्कुल गलत है, भारत में आयोजित हुआ था यह। और अगला प्रश्न है आपका
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ जो है नगर दिया गया, दूसरी तरफ नदी, यानी कि नदियों के किनारे बसे नगर। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी विकल्प सही होगा, ए का चौथा, यानी कि पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और बी का जो है तीसरा हो जाएगा किन्शासा, ये आपका जायरे यानी कि कांगो नदी के किनारे है। और बैंकॉक जो है ये आपका चाओ फ्रायो नदी के किनारे है। तो सी का दूसरा हो जाएगा। डी का हो जाएगा पहला आपका अंशसियान जो है या प्राग्वे नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक का जो है सही क्रम प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है सबसे पहले हो जाएगा होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर जो है आपका क्यूशु। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 का आंसर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो है आपका परियोजना दिया गया, दूसरी तरफ नदी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा यानी कि उकाई परियोजना तापी हो जाएगा आपका। और बी का हो जाएगा पहला यानी कि जय कावड़ी का जो है गोदावरी से संबंध हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आपका तीसरा खड़कवासला जो हो जाएगा मूथा नदी। और मयूराक्षी परियोजना जो है आम्बी नदी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ जो है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं कुछ। तो ग्रीस ने जो है कैटरीना मार्केरोपोलू को देश के जो इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। और दूसरा है कि कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 70 जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का पहला यानी कि मकुम का संबंध हो जाएगा असम से, बी का दूसरा नामची का संबंध अरुणाचल प्रदेश में, सी का तीसरा गिरिडीह झारखंड और सुहागपुर मध्य प्रदेश। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 जो है आपका मैथ है। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थीं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100 मीटर। अगला प्रश्न आपका किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी 20% का लाभ। अगला प्रश्न आपका यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर जो है दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन जो है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8,000 रुपये। अगला प्रश्न आपका वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन जो है ए से हो जाएगा जीडीपी का 3.3%। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। और अगला प्रश्न आपका नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया गया है CARE, दूसरा ICRA, तीसरा क्रिसिल। तो नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 3, 2 यानी कि केयर की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1945 में ही हो गया था। और ICRA की स्थापना हुई थी आपका 1991 में और क्रिसिल की स्थापना हुई थी आपका 1987 में। तो क्रम से देखा जाएगा तो 1, 3, 2 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 77 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो यह महाभारत का है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80 सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ जो है आपका दर्शन दिया गया है, दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा यानी कि न्याय दर्शन का संबंध जो हो जाएगा आपका
आत्मज्ञान से होगा, और बी का चौथा मीमांसा का हो जाएगा तार्किक चिंतन से, और सी का पहला हो जाएगा सांख्य का वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत का हो जाएगा आपका वैदिक अनुष्ठान करने से। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो यह शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। बी ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुए हिंसा के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न आपका, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। कुकी विद्रोह दिया गया 1860 से 90, जबकि यह 1829 में ही जो है प्रारंभ हो गया था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो इसका जो है कंफर्म आंसर अभी नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही मिलेगा आपको जो है बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो यह आपका बोरान, सी ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न आपका, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यह है आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 2.2 किलोग्राम। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1 और 2 सही है आपका, यानी कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, और इस मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। तीसरा जो है गलत हो जाएगा कि इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, तो इस मिट्टी में जो कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है। तो ये सही हो जाएगा आपका, 1, 2 सही है। अगला प्रश्न आपका, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन थी? तो यह था आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो यह आपका रिहंद बांध पर बना है। डी ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह आपका कानपुर में है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यह है आपका सहारनपुर। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो एक तरफ संस्थान दिया गया, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा, ए का जो है चौथा हो जाएगा, यानी कि बीबी गिरी। आप देख सकते हैं बीबी गिरी का संबंध जो है नोएडा होगा। और उसके बाद बी दिया गया है आपका, बी का जो है पहला हो जाएगा, बी का पहला भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। उसके बाद जो है आपका सी का हो जाएगा दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका मथुरा में है। उसके बाद जो है आपका क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, तो यह आपका गाजीपुर में है। तो सी जो है ऑप्शन यहाँ से होगा 93 का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है ये आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे? तो इसको क्वेश्चन का जो है आंसर जो है अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही जो है पता होगा तो आपको जो है बता दिया जाएगा। यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें एक को कथन जो है ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 97 है अगला, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह जो है आपका डी ऑप्शन से होगा, राइटर्स बिल्डिंग। अगला प्रश्न आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो यह था आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर में। और अगला क्वेश्चन आपका, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिकमिंग जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये आपका सुमेलित नहीं। यूएसए का जो है रैंक वह दूसरा है, ना कि चौथा।
अगला प्रश्न आपका 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपका सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो ये आपका ग्लासगो में प्रस्तावित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये आपका कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ आपका घास का मैदान दिया गया, दूसरी तरफ महाद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का चौथा हो जाएगा, यानी कि लानोज का संबंध हो जाएगा दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला से, और बी का हो जाएगा तीसरा स्टेपीज का संबंध हो जाएगा आपका यूरोप से, और प्रेरीज का संबंध होगा उत्तरी अमेरिका से, विल्ड का संबंध होगा अफ्रीका से। अगला प्रश्न है आपका बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपका जम्मू में आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए का तीसरा यानी कि खिरगिज जो जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है, बी का हो जाएगा चौथा बुशमैन कालाहारी, और सी का पहला एनू जापान, और बद्दू जो है अरब। अगला प्रश्न आपका भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका नेवेली, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती, यह आपका गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है नहर परियोजना दिया गया, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। जवाई परियोजना तमिलनाडु दिया गया है, जब गलत हो जाएगा जवाई परियोजना कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही है। भारत में ओडिशा राज्य जो है क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। अगला प्रश्न आपका भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो यह आपका धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। और अगला प्रश्न है आपका सेलवा वनों की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकुधारी सदाबहार। और अगला प्रश्न आपका सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो यह आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आपका भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यह 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। और अगला प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर जो है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ जो आपका घटना दिया गया, दूसरी तरफ यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए का तीसरा यानी कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, बी का हो जाएगा चौथा प्रकाश रासायनिक धुंध जो है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और सी का हो जाएगा दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद डी का हो जाएगा आपका पहला यानी कि ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक और पौधों के बीच। और अगला क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है, जो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गए आपके कुल 120 प्रश्न। 2 प्रश्नों के उत्तर जो है अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही उस कंफर्म हो जाता है आपको जो है बता दिया जाएगा वो भी। तो दोस्तों जो है आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।